हेलो वर्स, कैसे हैं आप सब। आज की भागवत गीता शुरू करते हैं। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को स्वभाव से उत्पन्न किए राग द्वेष आदि गुणों के कारण विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो मर्द बुद्धि मनुष्य सारी इंद्रियों को हट पूरक ऊपर से रोककर मन में उन इंद्रियों के विषय को चिंतन करते रहते हैं, वह पाखंडी मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। अर्जुन, किंतु जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके फल की इच्छा के बिना सारी इंद्रियों द्वारा शास्त्रों के अनुरूप कर्मों का आचरण करते हैं, वह श्रेष्ठ है। तुम शास्त्रों के अनुसार कर्म करो, क्योंकि अकर्म कोई भी कर्म नहीं करने की जगह कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कोई कर्म न करने से तो मनुष्य शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। कुंती पुत्र, यज्ञ के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर अन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्मों के बंधन से बनता है। इसलिए तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर उस यज्ञ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अच्छी तरह कर्तव्य कर्म करो। इस सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा ने कल्प की शुरुआत में यज्ञ के साथ प्राणियों की रचना करके उनसे कहा, तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करोगे और यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाला। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वह देवता तुम लोगों की उन्नति करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित फल जरूर देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा किए हुए फलों को जो मनुष्य उनको बिना अर्पित किए स्वयं भोगता है, वह तो चोरी ही है। यज्ञ से बचते हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो पापी लोग केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं, वो तो समझो पाप को ही खाते हैं। सभी जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ उचित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है और वेद अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म हमेशा ही यज्ञ में विद्यमान रहता है। पार्थ, जो मनुष्य इन लोगों में इस प्रकार परंपरा से चलने वाले सृष्टि चक्र के अनुसार आचरण नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, इंद्रियों के द्वारा भोगे में रमण करने वाला वह पापी मनुष्य व्यर्थ जीवन बिताता है। तो जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है और आत्मा में ही लुप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्म ऐसा नहीं जिसे करना जरूरी हो। इस प्रकार उस महापुरुष का इस विश्व में कर्म करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता तथा सभी प्राणियों से उसका तनिक भी स्वार्थ संभव नहीं रहता। इसलिए तुम मोह से रहित होकर हमेशा योग्य कर्म को करते रहो, क्योंकि मोह से रहित होकर कर्म करते हुए मनुष्य ब्रह्म
सर्वोच्च को प्राप्त करता है। जनक आदि ज्ञानी लोगों ने भी मोह रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। इसलिए भी तथा लोग संग्रह संसार को बचाए रखने के लिए को देखते हुए भी तुम्हारे लिए कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वे जैसा आदर्श उपस्थिति करते हैं, अन्य लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। अर्थ, जबकि मेरे लिए कुछ भी करने योग्य कर्म नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तीनों लोगों में कुछ भी अपर्याप्त और प्राप्त करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करने को तत्पर रहता हूँ। आगे की कहानी कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हेलो वर्ष, कैसे आप सब। आज की भागवत कथा शुरू करते हैं। ए पार्थ, यदि सावधान होकर कर्म न करूं तो निश्चय ही सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं वर्ण संकर को बढ़ावा देने वाला बन जाऊंगा। इस प्रकार से ही मैं ही इन सभी मनुष्यों के नाश का कारण बनूंगा। हे भारत, कर्म में मोहित होकर अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार मोह में रहित विद्वान भी लोक संग्रह करने की इच्छा रखते हुए उसी प्रकार कर्म करते हैं। आत्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र विदित कर्मों को श्रद्धा पैदा न करे, बल्कि स्वयं भी शास्त्रों में बताए गए सभी कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ ज्ञानी से भी वैसे ही करवाए। वास्तव में सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के स्वाभाविक गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। तब भी वह मनुष्य जिनका अंतकरण अहंकार में मोहित हो गया है, वे करता हूँ ऐसा समझता है। प्रकृति के गुणों से बहुत मोहित हुए मनुष्य विषयों में मोहित होते हैं, परंतु जो सब कुछ जानते हैं वह उन मद बुद्धि अज्ञानी मनुष्यों की विचलन नहीं करते। आत्मनिष्ठ चिंतन से अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए निष्काम, कामना रहित, निर्मय, ममता रहित और शोक रहित होकर तुम युद्ध करो। जो मनुष्य श्रद्धा में युक्त होकर दोषों को नहीं देखते और मेरे इन प्रयोजन निष्काम कर्म योग का हमेशा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों में बंधने से मुक्त हो जाते हैं। तो जो लोग दोषारोपण करते हुए मेरे इस उपदेश का अनुसरण नहीं चलते हैं, तुम समझ लो वे सभी लोग विवेक रहित, सभी प्रकार के ज्ञान से वंचित और सभी प्रकार के पुरुषार्थ से भ्रष्ट हैं। ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करते हैं। सारे प्राणी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। फिर इनमें किसी प्रकार का निग्रह, दमन या रोकथाम क्या कर सकता है। प्रत्येक इंद्रिय के लिए उस इंद्रिय के विषयों के संबंध में राग और द्वेष छुपे हुए रहते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही साधक के कल्याण मार्ग में बाधा डालने वाले महाशत्रु है। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म को द्वेष युक्त अपना कर्म अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी कल्याणकारी है, क्योंकि दूसरे का धर्म डर को देने वाला है। हे अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी बलपूर्वक जबरदस्ती लगाए हैं कि तरह किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करते हैं। श्री भगवान बोले, ये विषय का
यह विषय की अभिलाषा इच्छा ही क्रोध को परिवर्तित होती है। रजोगुण से उत्पन्न काम को ही जीवों का सबसे प्रमुख शत्रु समझना चाहिए। प्रकार धुएं में आग और धूल में दर्पण ढक जाता है, उसी तरह प्रकाश गर्भ द्वारा सब ओर से ढका रहता है। वैसे ही उस काम रजगुण से द्वार इस तरह से ढका रहते हैं। हे अर्जुन, इस राग के समान कभी न संतुष्ट होने वाला कामरूपी चीर शत्रु से ज्ञानी का विवेक ढका हुआ रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम को आश्रय देने वाली कह जाती है। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक कर जीवात्मा को ब्रह्म पद से भ्रमित कर देता है। आगे की भागवत गीता कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।